फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी जो बहुत हेल्दी होती है। मैंने यहाँ पे लिया है करीबन 350 ग्राम करेला, जिसको मैंने अच्छे से काट के धो के उसको नमक चढ़ा के रख दिया था। तो फ्रेंड्स, आप जब भी करेला बनाएं तो उसको अच्छे से काट के थोड़ी देर नमक चढ़ा के ज़रूर रखें, कम से कम आधा घंटा, और उसके बाद उसको अच्छे से धो लें। तो मैंने इसको यहाँ पे नमक लगा के अच्छे से फिर वापस वॉश कर लिया था, और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया है। और उसके साथ हम यहाँ पे कुछ मसाले करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका छोंक कैसे लगाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे करीबन थोड़ा सा ज़्यादा तेल लिया है। इसमें मैं करेलों को फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि करेले फ्राई जब हम करते हैं तो उसका जो कड़वापन है वो भी ख़त्म होता है और करेले बहुत जल्दी से चढ़ जाते हैं। तो गरम यहाँ पे मेरा तेल हो चुका है। अब मैं इसमें करेले को फ्राई कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बस ये जो करेले हैं इसको अब मैं इसमें अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी, और फिर उसको हम साइड में निकाल लेंगे। और उसके बाद हम फिर सारे प्याज और मसालों का छौंक लगाएंगे, जो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक साइड जो है वो करेला फ्राई हो रहा है, दूसरी साइड मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है। मैं जनरली करेले के साथ मीठी दाल, गुजराती जो दाल होती है, वो बहुत मज़ा आता है खाने में। आज मैं प्योर बिल्कुल गुजराती खाना बना रही हूँ। साथ में रोटी, और उसको हम प्लेन राइस के साथ खा सकते हैं। और करेले की सब्ज़ी तो बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। देखते रहिए कि आगे इसको हम कैसे इसका छोंक लगाएंगे। मैंने यहाँ पे एक बैच फ्राई कर लिया था। तो देखिए, हमें इसे ऐसे ही करना है, ज़्यादा उसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। और बस अब ये बैच फ्राई हो जाए फिर हम उसका छोंक लगाएंगे। हे फ्रेंड्स, तो देखिए मेरे यहाँ पे करेले जो हैं वो अच्छे से मैंने उसको फ्राई करके अलग से रख लिए हैं। अब मैं इसका छोंक यहाँ पे लगाऊंगी। सेम तेल में मैं डायरेक्ट जो है वो गरम हो चुका है, तो वही तेल में हम इसमें करीबन आधा चम्मच जितना जीरा डालेंगे। जीरे को मैं अच्छे से थोड़ा सा भून लूँगी। देखिए, हमारा जीरा जो है वो अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसमें बहुत ही थोड़ी सी चुटकी सी इतनी सी बस हींग इसमें डाल दूँगी, और उसके बाद जो हमने यहाँ पे प्याज काट के रखे थे वो इसमें डाल देंगे। सारे प्याज को हमें बहुत अच्छे से मतलब ट्रांसलूसेंट करना है, उसको बिल्कुल ब्राउन नहीं होने देना। तो बस अभी मैं इसको सारे प्याज को डाल के इसको ट्रांसलूसेंट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे यहाँ पे प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 1.5 चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर। धनिया जीरा पाउडर डालने के बाद मैं इसमें, आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। तो मैं थोड़ा स्पाइसी कर रही हूँ, मुझे पसंद है। और थोड़ा सा हम इसमें आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे, और नमक भी आप इसमें अपने हिसाब से डाल दीजिए। मैंने इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा पहले करेले में भी हमारा नमक था, वो आप उसको धोते हैं लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत तो वो रहता है। आप अपने हिसाब से चख के फिर नमक डालिए। तो अब इन सारे मसालों को हम मिला लेंगे, और गैस की फ्लेम भी एकदम स्लो पे ही अभी रखिए, ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं हमारे। और उसके बाद हम इसको हिलाने के बाद जस्ट 1 मिनट में ही हमारे जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मसाला हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे वो डाल रही हूँ। अब बस इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला के थोड़ी देर के लिए भूनने देंगे। करीबन जस्ट 1-2 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी। उसके बाद जो है हमें इसमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी भी हमारी रेसिपी बची हुई है, ये ख़त्म नहीं हुई है। आप देखते रहिए। देखिए, मेरे यहाँ पे अच्छे से मसाले और करेले सब अच्छे से बहुत भून चुका है। मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब मैं इसमें डालूँगी करीबन जस्ट हमारा किचन किंग मसाला, जो आप कोई भी गरम मसाला इसमें डाल सकते हो। मैं इसमें करीबन आधा चम्मच जितना गरम मसाला डालूँगी। अब मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी इसकी कड़वाहट को जो है मतलब कम करने के लिए
करीबन आधी चम्मच जितनी चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे काफ़ी हद तक जो है कड़वास जो है वो कम हो जाती है। सो मुझे पसंद है। सो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और उसके बाद मैं इसमें तुरंत ही थोड़ा सा मतलब आधा ग्लास जितना पानी डालूँगी। पानी डालना इसीलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो करेले हैं वो थोड़े से हमारे फ्राई होने के बाद में कड़क हो जाते हैं थोड़े बहुत। और पानी डालने से ये होता है कि सारे मसाले अच्छे से मिल जाते हैं, जलते नहीं हैं, प्लस हमारा जो ये सब्ज़ी है वो काफ़ी हद तक एकदम अच्छे से कुक होके थोड़ा सा करेला जो है वो सॉफ्ट भी हो जाता है। सो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको बस हिला के थोड़ी देर के लिए इसको करीबन 5 से 7 मिनट ढक के छोड़ दूँगी। फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ पे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए मैंने इसको बीच बीच में हिलाया भी था, तो हमारे करेले जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट भी हो चुके हैं। इसको फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ये कड़क ज़रूर हो जाता है। सो पानी डालने का ये फ़ायदा है कि इसमें ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से मसाले जो हैं वो भी हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होते हैं करेले, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स।